अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं? तो हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई थी क्वांटम नंबर के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिटेल और कंसेप्चुअल वे में समझते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चे, ये हमारे पास जो क्वांटम नंबर है, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अबाउट सब शेल। ये सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन, एक बात। दूसरी बात, ये हमें क्या बताता है सब शेल के बारे में? ये हमें बताता है शेप ऑफ सब शेल। क्या बताता है बच्चे? शेप ऑफ सब शेल। सब शेल की शेप के बारे में बताता है। इसके बाद ये हमें बताता है नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल। ठीक है, इन ए शेल, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं उसके बारे में बताता है। तीसरी चौथी बात, ये हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल। ठीक है, एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये भी बताता है। ठीक है, और कैसे बताता है ये मैं यहां पे प्रूव करके दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि इसकी ओरिजिन क्या है। ठीक है, ओरिजिन क्या है, मतलब ये कैसे पता चला कि कोई और क्वांटम नंबर भी हो सकता है। जब श्रोडिंगर की इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे तो देखा गया कि जो शेल है ना, शेल, ठीक है, जो शेल है उसकी ऐसे लाइंस ऐसे शो हुई थी। जब इन लाइंस को एक हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो ये जो एक एक लाइन थी ये मजीद छोटी छोटी लाइनों के ऊपर मुश्तमिल थी। ऐसे ये वाली लाइन भी ऐसे लाइनों के ऊपर मुश्तमिल थी, ये भी मजीद लाइनों के ऊपर ऐसे मुश्तमिल थी। मतलब हम समझ रहे थे कि ये एक लाइन है। जब अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा थी तो हमें पता चला कि ये लाइन मजीद छोटी लाइन से भी मिलके बनी हुई है, और इन लाइन को कहते हैं फाइन लाइन, यानी फाइन स्ट्रक्चर। बात समझ आ गई? तो फिर ये देखा गया कि अच्छा, ये तो शेल है। ठीक है, ये तो क्या है? शेल है। और शेल के अंदर मजीद भी कुछ ना कुछ चीजें हैं जो शेल से छोटे हैं, इस वजह से उनको सब शेल कह दिया गया। शेल से छोटा, सब शेल। ठीक है, समझ आ गई? और कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया वो देखना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है। सबसे पहले याद रखना, ये इंफॉर्मेशन इस सेंस में देता है। इंफॉर्मेशन किस सेंस में आती है आप लोगों ने समझना है। ये हेडिंग नहीं है, आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को अगर हम कहें तो रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एल से स्मॉल एल से। ठीक है, स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एल की वैल्यू होगी जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, एल जीरो होगा, जीरो का मतलब है एस। एस सबशेल, क्या मतलब है? एस सबशेल। बात गौर से सुननी है। जीरो का मतलब क्या है? एस सबशेल, सबशेल नेम, सबशेल नेम। ठीक है, और आगे हम लिख देते हैं, उसकी शेप भी लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजें समझनी है। जब एल की वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब जीरो नहीं है, जीरो मतलब एस है। अच्छा, दूसरी बात, अगर एल की वैल्यू हो वन, वन को वन नहीं समझना, वन को क्या समझना है? पी। वन मीन एल की वैल्यू वन मतलब पी, पी सबशेल। ठीक है, और पी को क्या कहते हैं हमारे पास? एस सबशेल, पी सबशेल, और एस को हम कहते हैं सफेरिकल, एस को हम कहते हैं सफेरिकल, और पी को हम कहते हैं डम्बेल। पी को क्या कहते हैं? डम्बेल। बात समझ आ रही है? एल की वैल्यू जीरो, जीरो मतलब जीरो होता है। जीरो मतलब क्या होता है? जीरो मतलब जीरो, जीरो मतलब एल की वैल्यू जीरो मतलब एस, एस सबशेल मीन मतलब सफेरिकल, गोल गोल। ठीक है, उसकी शेप कैसी होगी? गोल होगी, बिल्कुल। अच्छा, अगर एल की वैल्यू वन हुई, समझना है, एल की वैल्यू हुई वन, वन मतलब पी, और पी कैसे होगा? डम्बेल। डम्बेल जैसे वो ये, जैसा कि हम जाते हैं कहीं पे वो एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे उठाते हैं तो वो उसे डम्बेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर एल की वैल्यू हुई टू, टू मतलब डी सबशेल, टू मतलब क्या, कौन सा सबशेल? डी। और डी का मतलब, डी को कहते हैं हम डबल डम्बेल। क्या कहते हैं? डबल डम्बेल। डिफ्यूज, इसको डबल डम्बेल, ये डिफ्यूज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर एस एल की वैल्यू हुई थी, इसको कहते हैं एफ सबशेल, और इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहते हैं?
कॉम्प्लेक्स। डबल डंबल के लिए ऐसे एक डंबल और ये दूसरा डंबल, और कॉम्प्लेक्स के लिए काफी सारे ऐसे। ठीक है, समझ आ रही है? इसकी शेप बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने याद रखना है। ये मैंने जस्ट ऐसे आपको इंट्रो के लिए दिया कि अगर एल की वैल्यू होगी जीरो, जीरो को जीरो नहीं समझना, हम जीरो को जीरो समझते हैं। जीरो मतलब क्या है? एस। जहां कहीं पे जीरो लिखा होगा इसका मतलब है ये एस सबशेल को जाहिर कर रही है। आपको पता है ये क्वांटम नंबर है और ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। नंबर से हमें पता चलेगा क्या चीज है। नंबर है जीरो, इसका मतलब है एल की वैल्यू जीरो, मतलब एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर एल की वैल्यू जीरो होगी मतलब ये एस सबशेल की बात हो रही है, और एस कैसे होता है? सिमेट्रिकल होता है। अगर एल की वैल्यू होगी वन मतलब पी सबशेल, तो पी कैसे होता है? डंबल। अगर डी की एल की वैल्यू होगी दो, इसका मतलब है कौन सा सबशेल? डी सबशेल। और डी सबशेल कैसे होता है? डबल डंबल। अगर एल की वैल्यू होगी तीन, तो मतलब क्या है? एफ सबशेल। और एफ सबशेल कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई? ये कुछ चीजें याद रखनी। अच्छा, नेक्स्ट बात, इसके बाद अगली बात क्या है? वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन। एन किसे कहते हैं? याद है कुछ? एन कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसे कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? हम शेल को कहते हैं। ये शेल के बारे में होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब समझनी बात, क्या बोला? वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन। बुक में तो सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है 0 1 2, एल की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n -1। आपको ये समझ नहीं आएगी इसका मतलब क्या है? समझ आपको ऐसे आएगी, ये हमारे पास है n, शेल एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। ठीक है, अगर n हमारे पास पहला शेल हुआ, शेल नेम भी यहाँ पे लिख लेते हैं, शाबाश, शेल नेम। अगर हमारे पास n की वैल्यू होगी 1, इसका मतलब है के शेल की बात हो रही है। अगर n की वैल्यू होगी 2, मतलब क्या है? एल शेल की बात हो रही है। अगर n की वैल्यू होगी 3, मतलब क्या है? कौन सा शेल? बताएंगे, शाबाश, एम शेल। अगर n की वैल्यू होगी 4, इसका मतलब है एन शेल। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला? एल की वैल्यू n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? याद रखो, एल की वैल्यू जो भी हो, एल की वैल्यू n की वैल्यू क्या हो, जो भी हो, एल उससे एक कम तक होगा। कम तक होगा, बात समझ रही है? कम तक हो, उससे एक कम तक होगा। कैसे? अगर n की वैल्यू है 1, इससे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। मतलब क्या है? n -1, n से 1 -1 करो तो क्या आता है? 0 आता है। अच्छा, 1 तक वाली बात आपको आगे समझाएगी। अगर शेल की वैल्यू 2 हो जाए, मतलब एल शेल होगा, तो उस वक्त एल की वैल्यू कितनी होगी? यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 0 1। मतलब शुरू से लेकर उस नंबर से एक कम तक लेके जानी है। कैसे? अगर हमारे पास n की वैल्यू होगी 3, तो l की वैल्यू क्या होगी? और से देखना, 0 1 2, मतलब 0 से लेके जानी है कहां तक? उससे एक कम तक। बात मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। इस तरीके से अगर n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होगी, तो l की वैल्यू होगी 0 1 2 3। 0 से शुरू करनी है कहां तक? एक कम तक, यानी 3 तक। 3 से 4 से एक कम है। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैंने बोला 0, एल की वैल्यू जब 0 होगी, एल की वैल्यू को 0 को हम 0 नहीं समझते, हम एस समझते हैं। एल की वैल्यू को 0 नहीं समझते हम। 0 मतलब क्या समझते हैं? लोग 0 को 0 समझे, मैथ वाले। हम 0 को क्या समझते हैं? एस। 0 को क्या समझते हैं? एस। मतलब एल की वैल्यू 0 मतलब एस सबसे। ठीक है, अब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है? 0 और 1। हम 0 को तो समझते हैं एस, और 1 को क्या समझते हैं बच्चे? हम पी समझते हैं। मतलब क्या है? इसमें एस भी है और पी भी है। अब गौर से देखते जाना। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0 1 2, तो 0 को हम कहते हैं एस, 1 को हम कहते हैं पी, और 2 को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। इस तरीके से 0 को हम एस कहते हैं, 1 को हम पी कहते हैं, 2 को हम डी कहते हैं, और 3 को हम एफ कहते हैं। अच्छा, गौर से देखो, ये जो एस आया, एस क्या है? एल की वैल्यू 0 मतलब एस। एल की वैल्यू सिर्फ 0 कब हुई? जब एन की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई। तो अगर मैं कहूं ये एल की वैल्यू 0 कब थी? टोटल वैल्यू 0 जब एन की वैल्यू 1 थी। मैंने क्या बोला ना? उससे कम, उससे एक कम। ठीक है, तो ये है 1, तो है 0। तो मैं कह सकता हूं ये वाला जो शेल है, यानी ये शेल नेम भी यहां पे लिखता हूं, ये वाला जो शेल है, जिस एन यानी पहले शेल यानी के शेल का बच्चा है, इसके साथ मान लिख रहे हैं। ये दो सब शेल आए खड़े हैं। ठीक है, ये दो सब शेल यानी 0 और 1 वैल्यू कब बनी? जब n की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई। n की वैल्यू 2 होगी
उसी वक्त एल की वैल्यू 0 और 1 होगी ना। गौर से देखना, बात समझना, ऐसा ना हो मिक्स हो रही है आपके बात। क्या बोला? जब एन की वैल्यू 2 होगी, एल की वैल्यू कितनी होगी? 2 से 1 कम, कितने तक? 0 1, 2 तक तो लेकर नहीं जाने, शुरू से लेकर के 0 से लेकर के 1 कम तक, तो मतलब 1 और 2। अगर मैं बोलूं 0 और 1 कब आई? जब एन की वैल्यू क्या हुई? 2 ही। एन की वैल्यू 2 होती है तो वो कौन सा शेल होता है? वो एल होता है। तो मैं कह सकता हूं ये दूसरे शेल का एफ सब शेल है और ये पी भी दूसरे शेल का सब शेल है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें चलते हैं। ये हमारे पास इसमें 3 वैल्यू हैं और ये कौन से शेल से आई? तीसरे शेल से आई, यानी 0 1 2 से कम। ये दूसरे शेल का, ये भी दूसरे शेल का, ये भी दूसरे शेल का। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, ये भी हमारे पास तीसरे शेल का, ये तीसरे शेल का, ये भी तीसरे का, ये तीसरे का, मतलब ये तीसरे शेल से ये वैल्यूज आई ना। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक शेल में कितने सब शेल होते हैं? ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गौर से देखनी है। ये हमें बताता है किसके बारे में? शेल के बारे में। दूसरा बताता है शेप ऑफ सब शेल के बारे में। कैसे बताता है शेप ऑफ सब शेल के बारे में? हम लिखते तो हैं, हमें पता तो होता नहीं है कैसे बताता है। भाई ये हमें ऐसे बताता है, एल की वैल्यू यानी 0, 0 जब लिखी होगी इसका मतलब एस है, और जब एस होगा तो इसका मतलब क्या है? शेप स्फेरिकल है। अगर कहीं पे एल की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब क्या है? पी सब शेल है, और पी सब शेल होगा तो उसकी शेप डम्बेल होगी। अगर एल की वैल्यू 3 होगी उसका मतलब क्या है? एफ सब शेल, और उसकी शेप कैसी होगी? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होगी। नंबरों से हमें पता चल रहा है शेप कैसे होगी, क्यों? उसने नंबर को शेप के साथ मुख्तस कर दिया है कि ये नंबर होगा तो ये शेप होगी। बात क्लियर आई? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पता चला कितने शेल है। पहला शेल है वन शेल यानी के शेल, इसके अंदर सिर्फ एक सब शेल है। दूसरा शेल यानी एल शेल, इसमें एक और दो सब शेल है। तीसरा शेल यानी एम शेल, इसके अंदर एक दो तीन सब शेल है। ये चौथा शेल यानी एन शेल, इसके अंदर कितने सब शेल हैं? इसमें 4 सब शेल। बात क्लियर हुई? नंबर ऑफ सब शेल के बारे में बता दिया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब हम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 × 2l+1। तो याद रखो हमारे पास एल की वैल्यू जब 0 होगी तो मतलब कौन सा शेल, कौन सा सब शेल? शाबाश, यानी एस सब शेल। ठीक है, अगर एल की वैल्यू होगी 1 तो मतलब पी, एल की वैल्यू होगी 2 मतलब डी, और एल की वैल्यू होगी 3 मतलब एफ। अच्छा, क्या बोला? अगर हमने एस में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, कैसे पता चलेगा? इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। एस के लिए क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? 0। जब वैल्यू 0 पुट करेंगे 2 × 0+1, तो हमारे पास 2 × ये 0 हो जाएगा +1, तो ये हमारे पास 2 × 1, 2 1 2, मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। अच्छा, पी के लिए क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में 12l+1 × 2, तो एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। जब हमने वैल्यू पुट की 2 × 1+1, 2 × 2+1, ये आ जाएगा 2, हमारे ये आ जाएगा 3, 3 2 6, यानी पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 आएंगे। इस तरीके से जब हमें डी में देखना हो 2 × 2l+1, तो एल की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2+1, ये हमारे पास 4 और 1 5 × 2, ये आ जाएगी 10, और एफ में 14। ठीक है, तो ये आपने निकाल लेनी है। बस आप लोगों ने इसमें एक चीज याद रखनी है। वो क्या चीज याद रखनी है? 0 मतलब होता है एस, 1 मतलब होता है पी, 2 मतलब होता है डी, और 3 मतलब होता है एफ। एक बात, और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है? एल की वैल्यू निकालनी कैसे है? एल की वैल्यू 0 से शुरू होनी है और एन की वैल्यू जितनी होगी उससे कम, एक कम। अगर एन की वैल्यू है 4 तो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3, इससे एक कम 3 तक। अगर एन की वैल्यू 3 हो तो 0 से शुरू हो जाए, 0 1 2, एक कम तक रखनी है, ज्यादा नहीं जाना। अगर एन की वैल्यू होगी 2, शुरू होना है 0 और 1, एक कम तक। तो इसमें कितनी वैल्यूज आई? 4 वैल्यूज आई। इसमें वैल्यूज आई 2 3 सॉरी, और इसमें वैल्यूज आई 2, और इसमें वैल्यू आई 1। ठीक है, और याद रखना 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, और 3 मतलब एफ। ये असल में नंबर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस है। ठीक है, तो हम सब शेल तक पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑर्बिटल में जाएंगे, तो उसमें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ओके।